इनका कहना था कि पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय नए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, इश्यूज का गलत एनालिसिस किया जाता है और उनका उल्टा सॉल्यूशन दिया जाता है। इनके नज़र में पॉलिटिक्स एक क्लास स्ट्रगल है जो अमीर और गरीबों के बीच का संघर्ष है। वो क्या कहेगा कि पॉलिटिक्स सिर्फ बिजनेसमैन को लूटने का एक सिस्टम है। इलेक्शन के टाइम में सभी नजर आते हैं और वोट लेने के बाद सब गायब हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस जो चाहे करें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स में सिर्फ झगड़े होते हैं, मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे पॉलिटिशियंस शुरुआत में ये कहकर पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं कि हम सेवा करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, और इनका पेट इतना बड़ा होता है कि कभी भरता ही नहीं है। ये लोग सभी खा जाते हैं। इसकी भरपाई के लिए आगे चलकर या तो टैक्स रेट बढ़ेगा या फिर नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सुनते ही लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हम पॉलिटिक्स से अलग हैं? इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर ओवरव्यू दूंगा कि पॉलिटिक्स को लोग किस नज़र से देखते हैं, एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, लोग इसे इतना बुरा क्यों समझते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, क्या हम पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हो, तो पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि पॉलिटिक्स एक पावर गेम है या फिर करप्शन है। सिर्फ आप नहीं, ज़्यादातर लोगों के मन में यही आएगा। पॉलिटिक्स के लिए लोगों का ये जो नज़रिया है, ये उनके एक्सपीरियंस से जन्म लिया है। उन्होंने अपने समाज में ऐसे पॉलिटिशियंस को देखे हैं। अगर आप देखोगे तो समाज में आपको 3 तरह के लोग मिल जाएंगे जो पॉलिटिक्स को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। पहला, आदर्शवादी सोच वाले लोग। इनके नज़र में पॉलिटिक्स एक जरूरी चीज़ है जो देश और सोसाइटी को चलाने के लिए बना है। इनको अगर पॉलिटिक्स के बारे में पूछोगे तो ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स के बिना सोसाइटी नहीं चल सकती। पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं है, ये पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस का सिस्टम है। देश में जो भी डेवलपमेंट होता है वो सही पॉलिटिक्स से होता है। ऐसे सोच रखने वाले लोग पॉलिटिक्स को किसी नेता या पार्टी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसके इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं। दूसरा, निराशावादी सोच वाले लोग। ये लोग पॉलिटिक्स को सिर्फ करप्शन और पावर गेम का खेल मानते हैं। गलती एक्चुअली इनका नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा देखा हुआ है अपने समाज में। इन्हें अगर पूछोगे तो ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स जनता के लिए नहीं, नेताओं के लिए होता है। देश में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, जो भी आएगा वो सिर्फ लूटेगा। ये लोग सिस्टम से डिसअपॉइंटेड है। जैसे कि कोई बिजनेस ओनर जो हर साल नए टैक्सेस और रेगुलेशन से परेशान है, वो क्या कहेगा कि पॉलिटिक्स सिर्फ बिजनेसमैन को लूटने का एक सिस्टम है। अगर एक गरीब मजदूर को पूछा जाए तो वो कहेगा कि इलेक्शन के टाइम में सभी नजर आते हैं और वोट लेने के बाद सब गायब हो जाते हैं। तीसरा, उदासीनता भरी सोच वाले लोग। इनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, इनको आप न्यूट्रल भी कह सकते हैं। ये सिर्फ अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। इनको अगर आप पूछोगे पॉलिटिक्स के बारे में तो ये कहेंगे कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरी लाइफ जीनी है। पॉलिटिशियंस जो चाहे करें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स में सिर्फ झगड़े होते हैं, मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे लोग सिर्फ तब जागरूक होते हैं जब उनकी लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट होती है। जैसे कि बड़े टैक्स लग जाए, नौकरी में क्राइसिस आ जाए या कोई पर्सनल फ्रीडम का इशू उठ जाए। ये तो था आम इंसानों के नज़र में पॉलिटिक्स कैसे दिखता है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका दृष्टिकोण भी इसी तरह है। एक्सपर्ट्स मतलब जो पॉलिटिक्स के साथ किसी तरीके से जुड़े हुए हैं या फिर इस फील्ड को डीपली स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, वो पॉलिटिक्स को नेचुरल और जरूरी मानते थे। उनका कहना था कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स इंसान की जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है। जब भी एक समाज में लोग मिलकर रहते हैं तो कुछ रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। यह है कार्ल मार्क्स। इनके नज़र में पॉलिटिक्स एक क्लास स्ट्रगल है जो अमीर और गरीबों के बीच का संघर्ष है। अर्नेस्ट बेन, ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल राइटर थे। इनका कहना था कि पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय नए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, इश्यूज का गलत एनालिसिस किया जाता है और उनका उल्टा सॉल्यूशन दिया जाता है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन, वो कहते हैं कि सहारा डेजर्ट जहां रेत ही रेत है, अगर वहां किसी गवर्नमेंट को इंचार्ज बना दो तो 5 साल के बाद वहां रेत की कमी हो जाएगी। मतलब पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सभी खा जाते हैं। करप्शन लेवल इतना ज्यादा है पॉलिटिक्स में। हेनरी किसिंजर, ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्लोजली देखा है। इनका कहना है कि 90% पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं, जिनके वजह से बाकी 10% पॉलिटिशियंस जो अच्छे होते हैं उनको बुरा इमेज झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स के बारे में सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है।
चाहे वो कोई आम आदमी हो या पॉलिटिकल एक्सपर्ट। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? दोस्तों, पॉलिटिक्स का कोई प्रॉपर एक मीनिंग नहीं है, इसका मल्टीपल मीनिंग है। अगर गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग की बात करो तो पॉलिटिक्स का मतलब है लॉज और पॉलिसीज बनाना और उन्हें लागू करना, जो देश और समाज को चलाने के लिए जरूरी होता है। पॉलिटिक्स हर जगह है, ये सिर्फ आपके गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, आपके ऑफिस में है, घर में है, स्कूल में है, इंटरनेशनल रिलेशंस और डेली लाइफ में भी। हर जगह जहां डिसीजन मेकिंग और पावर स्ट्रगल होता है वहां पॉलिटिक्स है। अगर कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है तो वो भी पॉलिटिक्स है। जैसे कि दो कंट्रीज के बीच टेंशन हुआ या वार हुआ, जैसे कि रसिया यूक्रेन वार, जब उस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है तो वो भी पॉलिटिक्स है। अगर नेगेटिव सेंस में बात करें तो पॉलिटिक्स का मतलब है पावर के लिए मैनिपुलेशन, झूठ या करप्शन करना। जैसे कि पॉलिटिशियंस आके जनता से झूठ बोल के चले जाते हैं या किसी कंपनी में किसी का अनफेयर एडवांटेजेस उठाया जाता है, तो ये भी पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और इसका मीनिंग डिपेंड करता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर। अगर इसका सबसे सिंपल और जनरल मीनिंग देखें तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है पावर और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो हर लेवल पर होता है, छोटे से ग्रुप से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स इतना बुरा क्यों है? आज ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव नज़र से क्यों देखते हैं? इसका कारण यह है कि पॉलिटिक्स में करप्शन, पावर गेम्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, फेक प्रोमिसेस, मीडिया मैनिपुलेशन, फेक नैरेटिव्स और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पॉलिटिशियंस ज़्यादा हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस शुरुआत में ये कहकर पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं कि हम सेवा करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, लेकिन बाद में उनका लाइफस्टाइल और एसेट्स देखने के बाद पता चलता है कि उनका असली मोटिव क्या था। बड़े बड़े स्कैम्स जैसे कि डेली लिकर स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम, फोडर स्कैम और ब्लैक मनी, ये सभी देखने के बाद कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? पब्लिक को ये लोग इग्नोरेंट मानते हैं, ये सोचते हैं कि पब्लिक कुछ नहीं जानती, इसलिए वो पहले अपनी पेट भरने की कोशिश करते हैं और इनका पेट इतना बड़ा होता है कि कभी भरता ही नहीं है। ये लोग सभी खा जाते हैं, रोड्स, ब्रिज, बिल्डिंग, पशुओं के चारा, सब कुछ। आज की पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज जैसे सेंसिटिव मामलों में फंसाकर डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेलते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी। दोस्तों, ये सभी इमोशनल और सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए और ये सभी पॉलिटिशियंस को पता भी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता, उन्हें अच्छे से पता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनको पर्सनल बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ में वो जिस आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं उसका एजेंडा भी फुलफिल होता है। पॉलिटिक्स में कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, जनता उनका कुछ नहीं कर सकता। वोट बैंक पॉलिटिक्स, डाटी पावर गेम और मसल पावर की वजह से ये लोग पावर में आ जाते हैं। तो ये सब रीजन्स हैं जिनके वजह से पॉलिटिक्स की इमेज बहुत खराब है आज। लेकिन दोस्तों, क्या पॉलिटिक्स पूरी तरह बुरी है? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिक्स तो सिर्फ एक टूल है, प्रॉब्लम है उन लोगों में जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ अच्छे लीडर्स भी हैं जो सच में पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और ये सिस्टम में सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल है। दोस्तों, क्या हम सभी पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं? सिंपल आंसर है हाँ, हम सभी किसी न किसी तरीके से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो, चाहे कोई कॉमन सिटीजन हो, बिजनेसमैन हो, फार्मर हो या स्टूडेंट हो। पॉलिटिक्स का प्रभाव सब पर पड़ता है। जो लॉज और पॉलिसीज पॉलिटिशियंस बनाते हैं वो हमारी इनकम, जॉब्स, एजुकेशन और डेली लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, GST और डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन किसने लिए? पॉलिटिशियंस, लेकिन उसका इम्पैक्ट हर एक कॉमन मैन पर पड़ा, छोटे दुकान वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक। जब भी हम इनकम टैक्स या GST भरते हैं वो पैसा पॉलिटिशियंस के डिसीजन के थ्रू एलोकेट किया जाता है। अगर फंड्स का मिसयूज होता है या करप्शन होता है तो पैसा हमारा नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रोड या ब्रिज बनाने में करप्शन हुआ तो पैसा जनता का लगता है, लेकिन फायदा किसको होता है? उन करप्ट पॉलिटिशियंस और उनके कनेक्शंस को। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, राशन या किसी भी सब्सिडी का पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक के टैक्सेस से। पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम में स्कीम्स अनाउंस करते हैं, लेकिन इससे जो इकोनॉमी खराब होती है या फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? पब्लिक पर। इसकी भरपाई के लिए आगे चलकर या तो टैक्स रेट बढ़ेगा या फिर नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाएंगे। इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिशियंस कास्ट और रिलीजन के आधार पर वोट बैंक बनाते हैं, जो लोगों के दिमाग में एक डिवीजन क्रिएट करता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कम्युनिटी को स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाए तो दूसरे कम्युनिटीज को कैसा लगेगा? इसका इफेक्ट हर एक इंसान के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस पर पड़ेगा। अगर एक कंट्री या स्टेट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस गिरता है, इससे न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाते और इकोनॉमी स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। हम चाहकर भी इससे इग्नोर नहीं कर सकते।